इस एक्टिविटी में हम ये सीखेंगे कि घर्षण बल वस्तु के संपर्क सतह के क्षेत्रफल पर किस प्रकार निर्भर करता है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, हमारे पास ये देखिए, ये एक स्प्रिंग बैलेंस है ना, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं कमानीदार तुला। और ये हमारा ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई वस्तु है, ये घनाभ के आकार का है और इसमें कुल मिलाकर के बहुत सारे पृष्ठीय क्षेत्रफल हैं, बहुत सारे पृष्ठ हैं, है ना। देखिए हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पर रख देते हैं और ये देखिए स्प्रिंग बैलेंस है और स्प्रिंग बैलेंस से हम क्या करेंगे, इसको खींचेंगे और यहाँ पर देखिए ये ग्राम में इसको रिप्रेजेंट किया हुआ है और उसी का है ये न्यूटन। मतलब जब हम खींचेंगे तो कितना न्यूटन का इसमें घर्षण बल लग रहा है वो अप्रोक्सीमेटली हमारा इसमें रीडिंग आएगा। तो देखिए अभी जब हम इस वस्तु को रख दिए हैं और यहाँ पर हम इसको खींचने का प्रयास करते हैं तो इस समय यह वस्तु गति नहीं कर रही है। तो इस समय जब यह वस्तु गति नहीं कर रही है और फिर भी हम इसको बल लगा करके खींच रहे हैं तो इस समय जो घर्षण है उसको हम लोग कहते हैं स्थितिज घर्षण। आप देखिए यहाँ पर देख सकते हैं रीडिंग, देखिए अब बढ़ रहा है। देखिए अभी 0.5 न्यूटन का फोर्स लगा जाए, अभी देखिए 0.5 न्यूटन का फोर्स लगा चुके हैं लेकिन यह वस्तु गति नहीं कर रही है। देखिए थोड़ा सा और आगे बढ़ रहा है, अब देखिए 1 न्यूटन लगने वाला है, अभी भी यह वस्तु गति नहीं की है। इसका मतलब अभी तक इसमें घर्षण बल कार्य कर रहा है जो इसे रोके हुए है, लेकिन अब यह वस्तु गति करने को हो गई है। अब ध्यान दीजिए कि अगर हम लोग थोड़ा सा और यहाँ पर फोर्स को बढ़ाते हैं, देखिए 1 न्यूटन से थोड़ा सा और अगर ये ज़्यादा होता है तो ये गति करना शुरू कर देती है। तो इस समय जो इसका जब यह वस्तु गति कर रही है उस समय जो घर्षण बल कार्य करता है उसको हम लोग कहते हैं गतिज घर्षण। और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये लगभग 1 न्यूटन के आसपास है। अब क्या करते हैं, इसी ऑब्जेक्ट को हम अभी देखिए हम लोगों ने अभी इस तरह से रखा था तो इतना एरिया इसके संपर्क में था, ये इतना एरिया इसके संपर्क में था। अब हम इसको ऐसे नहीं रख के हम रखते हैं इसको इस तरह से। तो ऑब्वियसली ऐसा करने से क्या होगा, इसका जो संपर्क क्षेत्रफल था वह कम हो जाएगा। और फिर से इसी एक्टिविटी को करके देखते हैं और इस बार फिर से देखते हैं कि कितना न्यूटन का घर्षण बल इस पर लग रहा है। तो फिर से हम उसी प्रक्रिया को करते हैं। अब देखिए अभी तक वस्तु गति नहीं की है और जैसे ही यह 1 न्यूटन के आसपास आना शुरू होता है वैसे ही यह गति करना चालू कर देती है, तो दोनों ही स्थितियों में हम लोगों ने क्या देखिए, आप यहाँ देख सकते हैं वस्तु गति कर रही है और यह लगभग 1 न्यूटन के आसपास ही यह है। तो मतलब क्या हुआ कि दोनों ही परिस्थितियों में घर्षण बल समान रूप से कार्य किया, चाहे क्षेत्रफल कम हो या क्षेत्रफल ज़्यादा हो। क्योंकि वस्तु समान है, उसका द्रव्यमान समान है तो घर्षण बल भी समान होगा। तो इसका मतलब हुआ कि घर्षण बल जो है वो संपर्क सतह के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। अब चलिए हम लोग इसी एक्टिविटी को एक बार अलग तरीका से करते हैं। ठीक है, अभी देखिए इसको क्या किया, हमने यहाँ पर रख दिया और इसको हमने स्प्रिंग बैलेंस से खींचना चालू किया। तो हमने क्या देखा कि इसमें जो घर्षण बल का वैल्यू है वह लगभग 1 न्यूटन के आसपास है। जब यह वस्तु गति कर रही है उस समय आप देख सकते हैं यहाँ पर वस्तु गति कर रही है और 1 न्यूटन के आसपास ये है। अब हम क्या करते हैं, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, इस वस्तु के ऊपर थोड़ा सा वेट बढ़ा देते हैं। इसके ऊपर एक बच्चा का जो पेंसिल बॉक्स होता है उसको हमने इस पर रख दिया और फिर से इस प्रक्रिया को देखते हैं और देखते हैं कि क्या घर्षण बल समान रहता है या घर्षण बल के मान में कुछ परिवर्तन आता है। अब देखिए इस बार हम स्वयं उसी प्रक्रिया को जब करते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं अभी 1 न्यूटन से यह पार हो गया है लेकिन वस्तु गति नहीं किया है। इसका मतलब पहले से इसमें घर्षण बल ज़्यादा लग रहा है। अब हम इसको और लगाते हैं बल। अब देखिए ये आप देख सकते हैं यहाँ पर लगभग 1.5 न्यूटन के आसपास है। तो 1.5 न्यूटन में यह वस्तु गति कर रही है और पहले जब था बिना इंस्ट्रूमेंट बॉक्स का तब वह 1 न्यूटन के आसपास में गति कर रही थी। इसका मतलब जब वस्तु का वेट बढ़ता है, भार बढ़ता है, तो जैसे जैसे वस्तु का भार बढ़ेगा वैसे वैसे उस पर लगने वाला घर्षण बल भी बढ़ेगा, है ना। तो वस्तु का भार जितना ज़्यादा होगा उस पर लगने वाला घर्षण बल भी उतना ही ज़्यादा होगा। अब चलिए हम लोग एक बार फिर से एक एक्टिविटी करते हैं और देखते हैं कि घर्षण बल जो है वो सतह की प्रकृति पर निर्भर करता है या नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसी ब्लॉक को लेते हैं जिसका उपयोग हम लोगों ने अभी किया था और
स्प्रिंग बैलेंस यानी कि कमानीदार तुला में उसको रखते हैं और इसको हम लोग खींचते हैं, गति कराते हैं। तो अभी अभी हम लोगों ने क्या देखा था कि 1 न्यूटन के आसपास इस पर बल लगाने से गति करना चालू कर देती है ना। अब हम क्या करते हैं, इसको इस पॉलीथीन में रख देते हैं। इस पॉलीथीन में इसको हमने क्या किया, एक पॉलीथीन के अंदर हमने इसे बांध दिया, ठीक है। और फिर से इसी प्रक्रिया को हम लोग करेंगे और इस बार देखते हैं कि क्या होता है। अब देखिए, जब हमने इसे एक प्लास्टिक में बांध दिया और फिर से गति करने का प्रयास करते हैं तो 1 न्यूटन से कम फ्रिक्शन इस पर लग रहा है, कम घर्षण लग रहा है और ये गति कर रही है। अभी वो 1 न्यूटन के पार हो गया था और अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर रीडिंग देखिए 1 न्यूटन से कम ही है, मतलब 0.9 पर ही यह गति करने लगती है। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले जो काम 1 न्यूटन के आसपास था अभी यह 0.9 पर ही हो रही है, मतलब घर्षण बल इसमें कम हो गया। एक बार फिर से देखते हैं। देखिए, जब हम पॉलीथीन को खोल देंगे और इसको गति कराते हैं तो देखिए यह 1 न्यूटन से लगभग पार हो जाती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर देखिए 1 न्यूटन पर है, जबकि हम लोगों ने जब पॉलीथीन पर रखा था तो यह थोड़ा सा 1 न्यूटन से कम ही था और इसमें 1 या 1 से हल्का सा ज़्यादा। चूँकि यह जो बैलेंस है, चूँकि यह जो कमानीदार तुला है, स्प्रिंग बैलेंस है, यह पूरी तरह से एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं देता है, यह अप्रोक्स मेजरमेंट ही देता है। तो देख सकते हैं, तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि घर्षण बल जो है वो सतह की प्रकृति पर निर्भर करता है। जैसा सतह रहेगा उसी तरह से घर्षण बल भी काम करेगा। सतह जितना ज़्यादा चिकना होगा घर्षण बल उतना कम लगेगा और सतह जितना ज़्यादा रुखड़ा होगा घर्षण बल उतना ज़्यादा लगेगा। ठीक है, आपको एक्टिविटी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।